नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत कंप्यूटर सह अनुदेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करेंगे। हमारे समाज में जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होता है और उसी प्रकार का व्यक्ति स्व अनुदेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शन अधिगमकर्ता या लर्नर को प्राप्त करना होता है। उक्त तथ्यों के सापेक्ष में कंप्यूटर सह अनुदेशन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पूछताछ कंप्यूटर सह अनुदेशन, इंक्वायरी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। पूछताछ कंप्यूटर सह अनुदेशन छात्रों को विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रूप में कंप्यूटर एक अच्छे और प्रभावशाली पूछताछ अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में भूमिका निभाता है। कंप्यूटर से जो कुछ भी छात्र पूछता है वह अपनी संग्रहित सामग्री की सहायता से पूछने वाले के प्रश्नों का उत्तर देता है। इस प्रकार यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वतः अध्ययन सेल्फ स्टडी के नए नए रास्ते निकालने या खोजने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभ्यास एवं ड्रिल कंप्यूटर सह अनुदेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिस एंड ड्रिल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन अभ्यास और ड्रिल कंप्यूटर सह अनुदेशन में छात्रों को पहले से ही प्राप्त एवं अर्जित अनिगम अनुभवों को स्थायी बनाने और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को विविध प्रकार के कौशलों में दक्षता प्राप्त करने में अभ्यास और ड्रिल कंप्यूटर सह अनुदेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है शैक्षिक गेम्स कंप्यूटर सह अनुदेशन, एजुकेशनल गेम्स कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। शैक्षिक गेम्स कंप्यूटर अनुदेशन में छात्रों को विभिन्न प्रकार के नियोजित और सुनियोजित कंप्यूटर गेम्स खेलने का अवसर दिया जाता है। कंप्यूटर गेम्स मुख्यतः शैक्षिक गेम्स हों तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर सही होते हैं, क्योंकि शैक्षिक कंप्यूटर गेम्स शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार गेम्स सामान्य जानकारी से भी संबंधित हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण, बौद्धिक चुनौतियों आदि के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल भाव उत्पन्न करना हो सकता है, जिससे उनका शिक्षण अधिगम के प्रति एक स्वाभाविक रुझान या झुकाव विकसित हो सके। अगला है अनुरूपित कंप्यूटर सह अनुदेशन, सिमुलेटेड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अनुरूपित कंप्यूटर सह अनुदेशन में छात्रों को वांछित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुरूपण प्रविधि, सिमुलेटेड मेथड या टेक्निक और डिवाइस की सहायता ली जाती है। अनुरूपित कंप्यूटर सह अनुदेशन में उचित रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की सहायता से छात्रों की समस्याओं से जूझने के लिए वास्तविक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार की अनुरूपित परिस्थितियां सिमुलेटेड सिचुएशंस में कई छात्र स्वयं को अपने हाथों में बंदूक और पिस्तौल लिए दुश्मनों से घिरे पाते हैं, तो कभी किसी घने जंगल में खतरनाक जंगली जानवरों के बीच घिरे पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुदेशन के इस रूप में छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से गुजारने से पहले काल्पनिक रास्तों से गुजारकर उसकी राह या मार्ग को सरल और सहज बनाया जाता है। अगला है खोजपूर्ण कंप्यूटर सह अनुदेशन, डिस्कवरी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। खोजपूर्ण कंप्यूटर सह अनुदेशन में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है जिनसे कि छात्रों को विविध प्रकार के प्रयोगशाला संबंधी प्रयोगों और परीक्षणों के नवीन अनुभव कंप्यूटर की स्क्रीन पर आसानी से देखने को मिल सकें। इस आधार पर छात्रों को जो भी अनुभव उन्हें अपनी प्रयोगशाला या कार्यशाला में प्राप्त होते हैं, उनकी पूर्ण जानकारी खोजपूर्ण कंप्यूटर सह अनुदेशन से
सुगमता से प्राप्त हो जाती है। अतः इस प्रकार के अनुभव अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस प्रक्रिया में आगमन इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्र समस्या सह अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य गहन अध्ययन डीप स्टडी है, जिसके माध्यम से छात्र जटिलतम समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रकार है समस्या समाधान कंप्यूटर सह अनुदेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर स्टेट इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार कंप्यूटर सह अनुदेशन में कंप्यूटर स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं बताते, बल्कि छात्रों को समस्या का समाधान अपने प्रयासों के माध्यम से अवसर प्राप्त करके निकालना होता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों की समस्या समाधान के लिए आवश्यक पदों या स्टेप्स का ठीक प्रकार से अनुसरण या अनुकरण किया जा सके। जैसे लोगों किसी समस्या समाधान प्रक्रिया के उचित अनुदेशन के लिए उचित ढंग से काम में लाया जाता है। यह समस्या समाधान प्रक्रिया के उचित अनुदेशन के लिए उचित ढंग से काम में लाया जाता है। यह समस्या समाधान कंप्यूटर सह अनुदेशन जीन पियाजे के बौद्धिक विकास सिद्धांत से अनुप्रेरित अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। बदलते हुए और परिवर्तनशील इस समाज में ऐसे विविध प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोग और उपयोग से छात्रों में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समुचित एवं वांछित विकास करने में पूर्ण रूप से सहायता मिलती रहती है। अगला है अधिगम संबंधी कंप्यूटर सह अनुदेशन, लर्निंग रिलेटेड कंप्यूटर स्टेट इंस्ट्रक्शन। अधिगम संबंधी कंप्यूटर सह अनुदेशन छात्रों की जाने वाली विविध अधिगम क्रियाओं के समुचित प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के फलस्वरूप जो कुछ भी सीखते हैं, उसका सही और उचित मूल्यांकन करके उनकी उपलब्धियों, कठिनाइयों और कमजोरियों का ठीक और सही निदान करने में सहायता करते हैं। और उसके आधार पर जहाँ जिस छात्र को जिस प्रकार के उपचार या उपचारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता होती है, उसका निर्धारण उसी प्रकार करते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि युक्त छात्र को किस प्रकार का अनुदेशन और किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। इसमें छात्रों की गलतियों की जांच कर उनका निवारण करते हैं और छात्रों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें छात्रों के अतिरिक्त शिक्षकों को शिक्षण और अनुदेशन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह माता पिता और अभिभावकों से छात्रों के भविष्य कल्याण हेतु उचित सहयोग प्राप्त करने में सहायता करता है। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि कंप्यूटर सह अनुदेशन न केवल अधिगम से संबंधित उचित प्रबंधन में पूरी तरह उपयोगी और सहयोगी सिद्ध होता है, बल्कि शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी आयामों के प्रबंधन में इसकी अति उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है प्रबंधन संबंधी कंप्यूटर सह अनुदेशन, मैनेजमेंट रिलेटेड कंप्यूटर स्टेट इंस्ट्रक्शन। प्रबंधन संबंधी कंप्यूटर सह अनुदेशन में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम छात्रों के माध्यम से दी जाने वाली विविध अधिगम क्रियाओं लर्निंग एक्टिविटीज़ के समुचित प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट के अंतर्गत अनेक बातें आती हैं, जैसे छात्रों की कठिनाइयाँ, छात्रों की उपलब्धियाँ, छात्रों की प्रगति रिपोर्ट आदि। इस प्रबंधन कंप्यूटर सह अनुदेशन प्रोग्रामों में से शिक्षण और अभिभावक भी लाभान्वित होते हैं। शिक्षक जहां अपने शिक्षण कार्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वहीं अभिभावक छात्रों के
भविष्य कल्याण के लिए उचित सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम पुस्तकालय, सूचना केंद्र इत्यादि की व्यवस्था करके उन्हें अत्याधुनिक बनाने में सहयोग और सहायक होते हैं। ये प्रबंधन संबंधी कंप्यूटर सह अनुदेशन प्रोग्राम पाठ्य सामग्री क्रियाओं की व्यवस्था करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। अतः कह सकते हैं कि कंप्यूटर सह अनुदेशन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ने न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ही सरल और सहज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसने संपूर्ण शिक्षा जगत के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला है ट्यूटोरियल कंप्यूटर सह अनुदेशन, ट्यूटोरियल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ट्यूटोरियल कंप्यूटर सह अनुदेशन में कंप्यूटर के द्वारा स्वयं की ट्यूटरों के रूप में भूमिका निभाई जाती है, जिसके द्वारा वास्तविक शिक्षण कार्य किया जाता है। ट्यूटरों की ही तरह से व्यक्तिगत रूप से संवाद और अंतःक्रिया करते हुए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान में विभिन्न विषयों से संबंधित इकाइयों और प्रकरणों में ट्यूटोरियल प्रणाली पर आधारित विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के माध्यम से विभिन्न विषय संबंधी संवाद प्रणाली और अन्य तकनीकी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। फिर पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य कराए जाते हैं। उसके बाद ये जांच की जाती है कि छात्रों की कठिनाइयों का निवारण करके उन्हें अपनी गति से अधिगम पथ लर्निंग वे पर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई छात्र किसी एक इकाई या पाठ्यांश का स्वामित्व स्थापित कर लेता है तो फिर उसे अन्य दूसरी इकाई या पाठ्यांश पर ले जाया जाता है और छात्र के असफल होने की स्थिति में उसे तुरंत उपचारात्मक अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो ये थे कंप्यूटर सह अनुदेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।